श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 1 अप्रैल है और आज है चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि, जिसे बहुत जगह चैत्रवरी भी कहते हैं हिंदू धर्म में। आज के दिन का क्या महत्व होता है वो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आज रात हम लोग चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय दीपक लगाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इस दीपक को लगाने से हमारी विशेष मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। आप मिट्टी का दीपक लेंगे। अगर आपकी इच्छा है, दिली इच्छा है, तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उसमें आपको पंचमुखी बत्तियों का प्रयोग करना है। इस तरीके से 5 लंबी वाली बाती लगाएंगे आप लोग। विशेष दिन है, पूर्णिमा तिथि है, इसलिए आप लोग घी का प्रयोग करेंगे इसे प्रज्वलित करने के लिए। दीपक तैयार होने के बाद में सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में यही उठता है कि इसे कहाँ लगाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपको दीपक लगाने का लाभ भी मिल सके। तो मित्रों, हमारे घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे बुरे, जैसे हम इंसान अच्छे बुरे कर्म करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर होते हैं। आप चाहें तो अच्छे कर्म कर सकते हैं, चाहें तो बुरे कर्म कर सकते हैं। वैसे ही जो आपका दरवाज़ा होता है, जिससे आप परिचित होते हैं, उन्हें तो आप अच्छे लोग को ही प्रवेश कराएंगे, लेकिन उन्हीं अच्छे लोगों में अच्छे लोगों का रूप धारण करके कुछ बुरे लोग भी आ जाते हैं। तो इसलिए इस दीपक को आपको आपके घर के मुख्य दरवाजे पे लगाना सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। कुछ अक्षत चावल का दाना लेकर के जाइएगा, उसका आसन लगाएंगे और इस दीपक को स्थापित करके, चैत्र पूर्णिमा तिथि है तो आपको आपकी जो भी मनोकामना हो, जो पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए निवेदन करिएगा इस जलते हुए दीपक के समक्ष, और इस दीपक को जलाइएगा। इस दीपक की पर जो लौ निकलेगी इस दीपक से, मित्रों, उसकी रोशनी से आपके जीवन का समस्त अंधियारा दूर हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि के दीपक को जलाने के और उसके फ़ायदे आप लोगों ने समझ लिए हैं। याद रखिएगा, चंद्रोदय दीपक, जब घर के दहलीज पे आप दीपक जलाएंगे तो चंद्र देवता की थोड़ी रोशनी भी पड़ेगी। इससे आपका जो दीपक जलाने का है ना, उद्देश्य पूर्ण होगा। दूसरा उपाय जो हम करने वाले हैं, अपने भाग्य को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, बदले ना बदले वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में है। इसके लिए आपको लेना है लाल चंदन। मान लीजिए किसी कंडीशन में आपको अगर लाल चंदन ना मिल पाए तो फिर आप पीले चंदन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद शहद की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में आपको एक बेलपत्री लेनी है जो कटी फकी और खंडित ना हो। बेलपत्री के बड़े वाले पत्ते पे आपको इस तरीके से लाल चंदन या पीला जो भी लिया लगा लेना है, और जो शहद लिया है, जो तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली मध्य की बिंदी, जो लाइन होती है ना, जहाँ पर मैंने लगाया है मध्यस्थ वाला स्थान, वहीं पर आपको शहद लगा लेना है। इस तरीके से इस बेलपत्री को आप लोग तैयार करिएगा। ये आपको आपके भाग्य को बदलने का कार्य करेगी। अब इस पत्ती को आपको उठाना है। बेलपत्री उठाने के बाद में आपको लेना है तांबे का एक कलश, और तांबे के कलश में जल का होना अनिवार्य है। गंगा जल अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप जल ज़रूर लेकर जाएंगे अपने घर का। मंदिर में जाकर के इंतज़ार नहीं करना कि वहाँ पाइप लगा आप वहीं से पानी भर लेंगे। इतना आलस्य मित्रों अच्छा नहीं होता। आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, इसलिए घर से जल लेकर के जाइए। पूज्य गुरु जी ने कई बार कथाओं में बताया कि जब भी आप जाएँ तो अपने घर से जल लेकर के जाएँ। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जो आपने ये बेलपत्री तैयार की है, इसे आप लोग महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री यानी माता अशोक सुंदरी से निवेदन करने के बाद में उनके स्थान में आपको बेलपत्री को चढ़ाना है। महादेव से निवेदन ज़रूर करेंगे, लेकिन जो बेलपत्री है आपको उनकी सबसे प्रिय पुत्री, छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इसे रखेंगे। अपने भाग्य को बदलने का निवेदन करेंगे, अपनी दिली इच्छा महादेव जी से कहेंगे, और लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करिए। मित्रों, भूलिएगा नहीं, बेलपत्री आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, जल महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। 2 ही उपाय हैं, इन्हें ज़रूर करिएगा। पहला उपाय करना तो ज़रूरी है, अनिवार्य है। दूसरा उपाय कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपकी मर्ज़ी। बताना मेरा काम था, करना ना करना आपके ऊपर है। बस जैसे बताया मित्रों, उसी तरह करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।